गौरव खन्ना। बशीर और अमाल ने बहुत क्लियरली कहा कि कैप्टन बनना कोई जरूरी नहीं होता है, कैप्टन बनना कोई जरूरी नहीं होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं भी फ्रंट फुट पर हूं, मैं भी खेल रहा हूं। एब्सोल्युटली, आई ऑल्सो रेज माई हैंड एंड आई एम कंप्लीटली एग्री विथ यू गाइज एंड आई एम विथ यू गाइज। यहां तक के लिए, कहां तक के लिए कि खेलने के लिए कप्तान बनना कोई जरूरी नहीं है, फ्रंट फुट पर रहने के लिए कप्तान बनना कोई जरूरी नहीं है। मगर अब आते हैं गौरव खन्ना की बात के ऊपर। वीकेंड का वॉर पर उसकी क्लास लगाई जाती है और उसको कहा जाता है कि आप फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे हो। उससे पहले बशीर उसको बोलता है तू कावर्ड है, डरपोक है, फ्रंट फुट पर नहीं आता है। अभिषेक भी बोलता है, अमाल भी बोलता है कि पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा। बाकी के लोग भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हो कि डरता है, तेरे को डर लगता है, एक्टर है, फेस से डर लगता है, गिरने से डर लगता है, लगने से डर लगता है। हम सब लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो गौरव को बाय हार्ट या प्योरली प्यार करते हैं, उनके अलावा बाकी सारे लोग बोलते हैं। आज गौरव ने एक बहुत आई ओपनिंग सेंटेंस बोला, कब फरहाना और मेरे में से आप लोगों को घर चलाने के लिए फरहाना ठीक दिखी। यह मैं आपके ऊपर भी छोड़ रहा हूं, फरहाना और गौरव में से घर चलाने के लिए आपको फरहाना ठीक दिखी। घर वालों का ज्यादा प्यार, असेंबली रूम का ज्यादा डिसीजन होते हुए फरहाना जीत गई। नंबर गेम ही चल रहा है ना, तो फिर आप अपने नंबर गेम के अंदर कौन होते हैं गौरव खन्ना को अंदर बैठे हुए लोग बोलने वाले कि गौरव कुछ कर नहीं रहा। बाहर निकलने दो ना उसको। क्यों कभी दोस्त बनके, हमसाया बनके, कभी टोकने के लिए, कभी लड़ने के लिए गौरव बैक बेंचर है, गौरव सोफा पे बैठता है, गौरव कुछ नहीं करता है, गौरव का कोई काम नहीं है, गौरव लड़कियों की तरह करता है, टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करता, लड़कियों को आगे भेज देता है, खुद पीछे हट रहा था। हटने दो ना। अगर आप लोगों को एक मौका मिला जहां पर आप प्रूव कर सकते थे कि आपकी एडवाइजेस गौरव के लिए पॉजिटिव थी, अगर आपको एक मौका मिला कि आप गौरव को कैप्टन बनने देते और बनने के बाद उसको चांस मिल जाता फ्रंट फुट पर आने का, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता, तो कम से कम ढंग से तो बोलते। घर का हवाला छोड़ देते हैं, इंसानियत का हवाला भी छोड़ देते हैं। मगर फरहाना वर्सेस गौरव में तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। हाँ, एंड गौरव एब्सोल्युटली पॉइंट बाय पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड, जिस तरह से आपकी आंखें भर गई और आपने अपने पॉइंट्स को रखा और आपने बोला इसको फ्रंट फुट नहीं, इसको सबसे वर्स्ट फुट बोलते हैं जो आप लोग खेल रहे थे। सो प्लीज डोंट कम फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस। आई एग्री विथ यू ब्रो। अब इससे तुझे सीखना चाहिए, इससे तुझे समझना चाहिए कि तुझे तेरे गेम को आगे कैसे खेलना है। 110% हम लोग यहां बैठ करके पहले भी बोले हैं कि जो अदरक वाला मैटर हुआ था उसमें बवाल मच रहा था और आपने कहा था मैं ऐसे दिखना नहीं चाहता हूं। एग्री विथ यू। लेकिन गौरव, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कहीं ना कहीं मैं इस बात से भी कन्विंस हूं कि कैप्टन बनकर नहीं खेला जा सकता। गौरव का पेन ज्यादा इसलिए था बिकॉज गौरव गया था आज एक जिशान कादरी दोगले के पास, गौरव गया था आज अमाल के पास, गौरव गया था आज बाकी के लोगों के पास और सबको कह रहा था कि घर की खुशी किसके अंदर है। एंड लेट मी टेल यू, मिस्टर जिशान कादरी सिर्फ नेहल क्योंकि घर के अंदर आते ही सबसे पहले आवेश के पास चली गई थी, उन्होंने जीके को कंटेंडर बनाया था। यह जिशान कादरी चाहता था कि वो अगर कैप्टन बन जाता है और हम लोग अगर वोट नहीं करते हैं उसके बावजूद भी बन जाता है तो सारा क्रेडिट नेहल को चला जाएगा। यह क्रेडिट नहीं देने के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी टीम की बनी बनाई मेहनत, इतने दिनों के झगड़े, सबको भूल करके नेहल को गिराने के चक्कर में आज गौरव को वोट करने को तैयार हो गया था और अपनी टीम के लोगों को कन्विंस भी कर रहा था। ऐसे बनाई जाती है क्या जिशान कादरी टीम? ऐसे बनाई जा सकती है? यहां तो हमारी टीम में रहो, यहां हम तुमसे ज्यादा वोट लेकर के असेंबली में साबित कर देंगे कि हम तो एक्स टीम के साथ हैं। वाह यार वाह जिशान, एक्चुअली आपकी पोजीशन है ना सामने वाली टीम के अंदर एक मंत्रा वाली होनी चाहिए कि आप एक्चुअली शकुनी का काम कर रहे हो। आप अपने आप को बोलते बहुत चौड़ में हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बॉस, एक्चुअली आप सिर्फ आज नेहल को गिराना चाहते थे और ये बात गौरव बहुत अच्छे से जानता है। गौरव खन्ना ने क्लियरली बोला था आज नेहल को कि नेहल, अमाल उतना बुरा नहीं है। प्लान बनाते होंगे जिशान और बशीर, वो हां में हां बोलता होगा, सेकंड नंबर पे रहता होगा। नेहल ने हां बोला और साथ में नेहल ने सॉरी भी बोला कि अमाल सॉरी भी मांग लेता है, अमाल उतना बुरा नहीं है। एक्चुअली अमाल तो मुंह से जो निकलता है बोल देता है, बोलने के बाद में ठंडा पड़ जाता है, बाद में माफी भी मांग लेता है और लोगों को ये नेचर अजीब लग रहा होगा बार बार। आज मुझे जो दिखा वो थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव था गाइस, आई एम सॉरी, बट आज मुझे थोड़ा सा अलग दिखा, चाहे बशीर इसके अंदर हो ना हो। अब मैं दाद देता हूं एक चीज की, बशीर की। नाउ कम टू बशीर। ये खेल बहुत दिलचस्प है, इसके सारे पैरामीटर्स आपको समझने पड़ेंगे कि हर आदमी अपनी अलग भूमिका निभा रहा है और सही और गलत के पैरामीटर्स पे खड़ा होकर के एंड में अपन कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। नाउ कम टू बशीर। जिशान ने ऑलमोस्ट कन्विंस कर लिया था अमाल को भी कि हम क्यों ना नेहल की चाल को फ्लॉप कर दें और हम चल के पहले गौरव के साथ हो जाएं। हम लोग इकट्ठे होकर के गौरव की तरफ चले जाते हैं क्योंकि गौरव हमारे पास आया भी है। हिम्मत उसके अंदर क्लियरली बोलने की नहीं होगी। बात बढ़ते 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 बशीर तक पहुंची। गौरव और अमाल, सॉरी,
अमाल और जिशान ऑलमोस्ट रेडी भी हो चुके थे, उनको पता था तानिया मित्तल को भी हम घुमा देंगे, तो 3 वोट्स, राइट, एक ही वोट का तो फर्क था। ये बशीर के पास गए एंड वांट टू क्लैप फॉर बशीर कि कल इन्होंने बशीर को क्लियरली कह दिया था, आते ही आवेश के पास चली गई, जीके को सपोर्ट कर रही है, आवेश को सपोर्ट कर रही है, उन लोगों को वहां तक लेकर के चली गई, अपन सबको बाहर निकलवा दिया कुनिका से तस्वीरें खिंचा करके। तो बशीर एक्चुअली अपने स्टैंड पर रहा और बशीर ने कहा नेहल के वहां चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारे डिसीजंस को। नेहल अगर चली गई, नेहल को नेहल के तरीके से देखेंगे बाद में, वक्त आएगा तब नेहल को भी निपटा देंगे, लेकिन अभी एक इस बात के ऊपर हम गौरव को सपोर्ट क्यों करेंगे, हमारा क्या लेना देना गौरव से। और इतने में बनाए हुए जिशान के सारे प्लान्स डिस्ट्रॉय हुए और कैप्टन फरहाना बनी। तो फरहाना को कैप्टन बनाने का जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो एक ही इंसान है, बशीर। बशीर की वजह से वो कैप्टन बनी, वरना ये लोग दोगले कुछ और प्लान बनाने को तैयार थे। चाहे अमाल ने इस बात को बोला नहीं, चाहे मेकर्स ने दिखाया नहीं, वरना ये लोग आज डिसीजन बदल सकते थे। क्यों नहीं आपकी बेट बुक्स के अंदर गौरव, आपकी अलायंस है उससे, तो फिर नेहल को भी रखने दो। हां, दिस इज फॉर जिशान एंड अमाल। अगर आपको इतना बुरा नहीं लग रहा, जहर नहीं लग रहा, तो फिर नेहल बात कर रही है तो आपको क्यों जहर लग रहा है? आवेश से तूने भी अमाल आज कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, तूने भी तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया था मेरे भाई। तू भी तो जाकर के गौरव आवेश के साथ बैठा था। और हर आदमी तुझे जब ब्रेन कन्विंस कर रहा होता है, जब हर आदमी तुझे कन्विंस कर रहा होता है अमाल कि भाई तेरी इज्जत है, तेरी रेपुटेशन है, तू समझ, तू मत लड़, तू बड़े एंटरटेनिंग वे में उसको सुनता है। चाहे कुनिका बोलो, तानिया बोलो या आज आवेश बोलो, तब तेरी दोस्ती कहां जाती है ब्रो? तू सुन लेता है मजे से, तब तू बाद में माफी भी मांग लेता है। किनको कौन किसको कहां पे लड़वाने भेज रहे हो भाई? तुम लोगों से तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि बशीर तुम्हारी टीम से अलग हो गया भाई। पता नहीं कब तक कौन किसका साथ देने वाले, बार बार बशीर को बुलाते हो, फिर कुछ गलत करते हो, फिर वो हट जाता है, फिर कुछ करते हो, फिर हट जाता है। अबे स्ट्रेट हेड के साथ बशीर खेलना चाह रहा है। अमाल का तो चलो प्रॉब्लम है ऊपर नीचे। जिशान भाई तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? फिर तो जाने दो ना नेहल को, अगर उसको सही रास्ता मिल रहा है तो फिर तो तालियां बजाओ सामने वाली टीम के लिए। ऑडियंस को बोल रहा हूं ये बात में कि कम से कम उनकी यूनिटी तो है, कम से कम आवेश को किसी के भी जाने पे रोना तो आ रहा है, वो लोग मिलकर के सुख दुख तो बांट पा रहे हैं। अशनूर और अभिषेक को साथ देख करके प्योरिटी की खुशबू तो आती है। ये तो नहीं दिखता ना एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। हद होती है यार। 2 ग्रुप बन चुके हैं, 2 युद्ध हो रहा है, लगातार लड़ाई दिख रही है, सीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर लोगों का क्या? व्हाट अबाउट यू गाइस? कहां चले जाते हो? अशनूर को समझ में आ गया, जिसके लिए हम कह रहे थे कुछ कर नहीं रही है, अशनूर को 100% समझ में आ गया। आज भी वो जाकर के तानिया से लड़ने को तैयार हो गई, फरहाना के पास भी जा रही थी, उसको रोका जा रहा है लोगों से, बिकॉज उसको समझ में आ गया ये मेरी टीम है। आप लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, पर आप लोगों को अपने हक हकूक के ऊपर लोगों से चीजें चाहिए, लड़के जिद के भिड़ के आपको चीजें चाहिए। क्यों भाई? एनएल अभी तुम बिल्कुल ठीक हो, सही जा रही हो, अपने स्टैंड अपने ओपिनियंस पर खड़ी रहो भाई, तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी इस बेवकूफी में मत पड़ो। कोई भी दोस्त होता तो मेरे दोस्त के चिल्लाने पे, गलत डिसीजन लेने पे, भिड़काने पे, उल्टा सीधा बोलने पे मैं क्या उसको 1 सेकंड में छोड़ देता? बिकॉज इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है अपनी लड़कों वाली दोस्ती पर। ये 3 लोग ही दोस्त रहना चाहते हैं और इनको आइट साइड के लिए तानिया और नीलम चाहिए। तानिया को लग रहा है कि मैं शायद कोई मकाम पर पहुंच रही हूं, इसको अपने साथ ले जा रही हूं, मैं समथिंग कुछ बढ़िया बिग गुड कर रही हूं, ऐसा लग रहा है तानिया को। बट अमाल ने आज भी जो उससे सॉरी मांगी, जो आर्ग्यूमेंट किया, जो जीके वाली बात बोली कि तूने जीके का नाम क्यों ले लिया था, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो ऐसे बोल रही थी, वैसे बोल रही थी, एक्चुअली मेल ईगो हर्ट हुआ अमाल का। यहां पर मेल ईगो हर्ट हुआ। रात को उसने बात टाल भी दी, बशीर को बोला भी कि बशीर यार मैं तो एक्चुअली किस तरह से मैंने उसको समझाया, मैंने तानिया लास्ट मोमेंट पर चेंज हो सकती थी, मैंने उसको पकड़ा, तू नेल को पकड़ के रखा कर, मैं इसको पकड़ के रखूंगा। हाँ, और वहीं पर जिशान के साथ बैठ करके, जिशान भाई मैंने ऐसे किया वैसे किया, चाहे हमको सारा नहीं दिखाया गया, तो दिखाया गया ना, ये तो दिखाया गया ही गया। तो ये एक्चुअली इसका मेल ईगो हर्ट हुआ और ये जाकर के उसके गले पड़ गया। और गले कैसे पड़ा? कट टू एक्चुअली इन लोगों ने नेहल के खिलाफ, तीनों लोगों ने बैठ करके, नेहल ने वर्ड बाय वर्ड एकदम सही बोला कि जो जिशान मुझे 2 वीक से सामने आके बात नहीं कर पा रहा था, अंदर अंदर ही कुछ बोलता रहता था, आज वो बशीर के साथ, अमाल के साथ बैठ करके मेरे सामने चीजें क्लियर करने लग गया। एंड नेहल यू हैव अ गट्स, हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुमने क्लियरली कहा तुमको जो सोचना है वो सोचो, मेरी कंडीशन ये थी, ये लोग मुझे ठीक लगे और मैंने इनकी हेल्प की। एक्चुअली इसमें तुम डिप्लोमेसी करती ना, मजा नहीं आता। और नेहल की आंखों में आंसू आते हुए उसने कहा तुम लोगों ने भी बहुत कुछ बोला है मुझे, मैंने देखा है बशीर को बहुत कुछ बोलते हुए, मैंने देखा है अमाल को बहुत कुछ बोलते हुए, पर मैं वो तो बात छेड़ ही नहीं रही अभी। और अगर उसको दिख रहा है कि तानिया फ्लिपर है तो वो क्यों नहीं बोलेगी? नीलम की तो बुराई नहीं कर रही वो, जो उसको दिख रहा है उसके लिए वो बोल रही है ना। तो एक्चुअली ये सारा का सारा जो उसका, पहले तो वो खुद लड़ती रहती थी ना, उसका ये सब नैरेटिव चेंज हुआ क्योंकि उसने भी आप और मेरी तरह व्यूअर बन के शो को देखा, तो उसको लगने लगा ना कौन सही कौन गलत। एंड आई एम सॉरी बशीर, आपने जो ये डायलॉग बोला था ना कि तेरे सर पे जितने बाल नहीं होंगे आवेश को, उससे ज्यादा मैंने लड़कियां बटाई हैं। भाई मैं एक बात बताऊं क्या, तू बिल्कुल सच बोल रहा था, सही बोल रहा था,
पर पता है इतना नंबर बढ़ा क्यों? पता है इतना हजारों में और लाखों में नंबर गया क्यों होगा? क्योंकि मेरे भाई तू किसी के साथ रुक नहीं पाया होगा, तू किसी को कभी कन्विंस करके समझा नहीं पाया होगा, तू कभी उसके नाराज होने पे उसके साथ कुछ टाइम दे नहीं पाया होगा। कुछ हद तक कुछ बालों का श्रेय आवेश के जो तूने गिने वो उन पर भी जाता है। बिकॉज आप नंबर गेम में दोस्त भी बनाना चाह रहे हो तो भी अपनी लड़ाई के साथ बनाना चाह रहे हो क्या? अपने गुस्से, अपने ईगो, अपने पावर के साथ ही बनाना चाहते हो क्या? कि दब करके मेरी टीम में रहो। तो नेल अभी तक तो वैसी नहीं है, और शायद नेल वैसी है भी नहीं यार। नेल तो नहीं झुक रही अभी तक। तो जब फरहाना ने पूछा कि तूने क्या सोचा, तेरी टीम कौन सी है नेल से, तो नेल ने पलट के क्या बोला? बोला देखो वैसे मुझे पता नहीं है, हाँ मैं इस टीम की तरफ होंगी भले, बट मैं सही और गलत के अंदर तो क्लियर बोल रही हूं कि वो वाली टीम ठीक है। और आज मैंने यही सोच